तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास है कक्षा 12 का 2025 लिखा हुआ है इस पे, लेकिन ये 2026 में प्री बोर्ड चल रहा है, उनका पेपर है। अधिकतर जिलों में यही पेपर आया है, तो आप देख लें एक बार। 21 तारीख को पेपर है, 21 फरवरी को, उससे पहले आप ये देख लें। और अगर आपने पेपर दे दिया है उसके बाद देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है आपके सामने। तो खंड का शुरू होता है इधर। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। पहला एमसीक्यू है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक प्रारंभ किया 1903 में। और कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। गोधान की विधा पूछिए इधर। उपन्यास। विद्या निवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार हैं? तो ये ललित निबंधकार है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता पूछी है, इनमें से किस चीज की है? ऐतिहासिकता की प्रधानता है। पृथ्वीराज राजसो पुस्तक के रचनाकार चंद्रवरदाई। कबीरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो कबीरदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे 2 एमसीक्यू बचे हुए हैं, उन्हें देखते हैं अपने। कामायनी रचना है। कामायनी छायावाद की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि की रचना है? वो है मुक्तिबोध की। और हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है रीतिकाल। अब यहाँ से शुरू होता है प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे आपको अथवा में करके 2 पद गद्यांश दिए हुए इधर आपके गद्य के पाठों से, तो देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो है, धरती माता की कोख से शुरू होकर ये प्रतीक बन जाते हैं तक, और उसके नीचे फिर आपको 5 प्रश्न दिए हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये है वासुदेव शरण अग्रवाल का जो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ है उससे है। अगर आपको ये नहीं आता है किसी कारणवश, तो ये कर सकते हैं, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, तो ये वाला आप कर सकते हैं। अगर वो ऊपर वाला नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप ये करेंगे, और इसके नीचे के 5 प्रश्न फिर आपको करने होंगे। यहाँ पे गद्यांश का हिसाब खत्म हो जाता है। फिर आते हैं पद्यांश पर। पद्यांश में प्रश्न संख्या 4 आपको वैसे ही थे गद्यांश की तरह, पंक्तियां लिखी हैं और 5 प्रश्न हैं। ये श्रद्धा मनु से आपको है, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद। इसके 5 प्रश्नों के उत्तर देने तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से अथवा में दिया है, उसके 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। गद्यांश से है, मतलब हिंदी गद्य से है ये, और 3 में से किसी एक का करना है। 3 नंबर का जीवन परिचय है और 2 नंबर की इनकी रचनाएं, तो ऐसे टोटल आपके हुए 5। ठीक ऐसे ही पैटर्न पे पद्यांश में पूछा जाता है कि इनमें से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख। 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की रचना इज इक्वल टू 5 नंबर। फिर बहादुर पंचलाइट या फिर ध्रुव यात्रा का सारांश, ये 3 कहानी दे दी, 3 में से एक का करना है आपको केवल। स्वपठित खंडकाव्य। इतने सारे खंडकाव्य हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन जिले वाइज हैं। तो आपके जिले में जो पढ़ा जाता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ मुक्ति यज्ञ पढ़ा जाता है, तो हम इसका मुक्ति यज्ञ का कर देंगे। ऐसे आपके जिले में अगर सत्य की जीत पढ़ा जाता है तो उसके प्रश्नों में से दोनों में से एक करना है अथवा में से। फिर इधर संस्कृत खंड शुरू हो जाता है, खंड खा। इसमें आपको 2 गद्यांश दिए हुए हैं। 2 में से पहली बात तो किसी एक को करना है, उसका संदर्भ लिखना है और फिर उसी का अनुवाद करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद ठीक उसी प्रकार से पद्यांश में भी दिया है, तो पद्यांश में किसी एक का संदर्भ लिख के उसका अनुवाद करना है। अगर ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा वाला कर सकते हैं, दोनों में से फिलहाल एक करना है, इतनी मोटी मोटी बात। फिर यहाँ से शुरू हो रही है थोड़ी सी व्याकरण कि किसी एक 4 आपको दिए हैं, एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है बोर्ड में। किसी एक का अर्थ लिखकर
अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक का अर्थ लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, उसी का वाक्य प्रयोग करेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है अपठित गद्यांश में आपको ये दिए हुए हैं गद्यांश। अगर ये नहीं कर पाए और इसके 5 प्रश्न, ये 5 नंबर का आता है, तो 3 प्रश्न है, और अगर ये नहीं आए तो आप अथवा वाला कर सकते हैं, ये वाला। देख लीजिए पेपर को, अच्छे से देख लीजिए, बारीकी से देख लीजिए, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। यही आ रहा है अधिकतर जिलों में, सेम टू सेम डिट्टो यही पेपर आ रहा है। तो ये कर सकते हैं आप, ये 5 नंबर का आता है अपठित गद्यांश। फिर हमसे ये पूछा गया है मनोज और मनोज्ञ में अंतर, तो ये है कामदेव और सुंदर। स्वर्ण और सवर्ण पूछा है, तो सोना और उच्च जाति हो जाएगा। और फिर ये दिखा है कि किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, यानी कि अनेकार्थी शब्दों से प्रश्न है। तो 4 दिए हैं, 4 में से किसी एक का करना है और 2 नंबर ले लेना है। जिसका कोई रक्षक ना हो, अनाथ, जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। और इन 4 वाक्यों में से 2 को सही करना है केवल। जैसे कि नदी में नहीं गया, नदी पर गया, घोड़े पर सवार हो गया, उससे हानि में छोटी की मात्रा आएगी, और पितृभक्ति होगी, इधर अनुकरणीय है, पिता भक्ति शब्द नहीं होता है। ऐसे ही अंतिम चरण करुण रस अथवा वियोग श्रृंगार की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे प्रत्येक के। उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार में से किसी एक की परिभाषा एवं उदाहरण। दोहा अथवा सोरठा में से किसी एक की परिभाषा एवं उदाहरण। फिर 6 नंबर के लिए प्रार्थना पत्र आ जाता है। तो अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, उसके लिए ऋण प्राप्त करना है तो बैंक के अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना। और अंत में निबंध है, 9 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। ये 5 टॉपिक आपको दिए हैं, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है पूर्ण अच्छे तरीके से, तो आपको मिलेंगे। यहीं पे पेपर समाप्त हो जाता है। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई समस्या आती है अध्ययन से रिलेटेड, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अपने बड़े भाई समझ सकते हैं मुझे, और पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।